माननीय रणबीर चावरिया जी हैं दिल्ली से, मैं उन्हें बुलाना चाहूँगा, लेकिन ज़्यादा नहीं, समय बहुत कम है, समय हो चुका, तो 5 से 7 मिनट का टाइम मैं उनको दे रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो हमारा विषय है। नाम बता दो मेरे को। रियल मातम साहब हैं, चारों बहन से। किससे लिखा हुआ आपको? दे दो मेरे को। ये रहना सबको भेज देंगे आप लोग से। रियल मातम चारों बहन से ये और काफी आदरणीय साथियों, सर्वप्रथम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चरणों में नमन करते हुए, भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए समस्त साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम। आदरणीय साथियों, मंच पर विराजमान सबसे वरिष्ठ सुमन दादी जी, मतंग साहब, पहली बार आपके मंच पर बोलने का मौका मिल रहा है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, भाई बलराज बौद्ध जी के आदेश हुए तो मैं आ गया। तमाम मंच पर उपस्थित नेतागण सबको क्रांतिकारी जय भीम। आदरणीय साथियों, जो ये राष्ट्रीय अधिवेशन जिस मुद्दे को लेकर के किया गया है, सफाई कर्मचारियों पर, सफाई कर्मचारियों की सबसे बुरी हालत है, दिल्ली की राजधानी में दयनीय हालत है और दिल्ली से ही पूरे हिंदुस्तान में दिशा निर्देश तय किया जाता है। दिल्ली के जब कर्मचारी 25-25 साल तक पक्के नहीं होते, 60-60, 70-70 यूनियन बढ़ने के बावजूद जो तानाशाही सरकारें कुंडली मारे बैठी हुई हैं, 15-15 साल जो सरकारें राज कर जाती हैं, लेकिन सफाई कर्मचारियों के लिए कोई भी नियम नहीं बनता। बाबा साहब ने भारत को स्वतंत्र संविधान दिया, उस संविधान में कहीं भी किसी भी पृष्ठ पर ये नहीं लिखा केवल सफाई कर्मचारी जाति और वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों को 25-25 साल तक अनियमित किया जाए। आदरणीय हमारे संतलाल चावरिया जी यहाँ बैठे हुए हैं, दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी के अध्यक्ष हैं और मैं दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते और मुझे बोलने का जो मौका दिया, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मंच संचालन किया, और बलराज बौद्ध जी का भी और मंच पर बैठे हुए मुख्य अतिथियों का भी। आदरणीय साथियों, हमारी यूनियनें रोज रोज हर महीने धरने और प्रदर्शन पर उतारू हैं। इनको मजबूर किया जाता है, शौक नहीं है रोज रोज रोड पर आने का। आज माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार 7 तारीख से पहले वेतन मिल जाना चाहिए, उसकी भी अवहेलना वर्तमान दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और पूर्व में भी जो सरकारें थी उनके द्वारा किया गया है। वाल्मीकि समाज के जो सफाई कर्मचारी हैं, ये एक सोची समझी रणनीति है सरकारों की। अच्छा खा नहीं पी सके, अच्छी चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा प्राप्त ना करें, ये इनकी मोनोपोली है। कोविड-19 के तहत जब शहर सो करके उठता था और बड़े बड़े अधिकारी अपने घरों में कैद थे चाक चौबंद सुरक्षा के बीच में, उस दौरान केस या तो सफाई कर्मचारी नजर आता था सड़क पर, या दिल्ली पुलिस का जवान नजर आता था, या डॉक्टर नजर आता था। और उन्हीं सफाई कर्मचारियों के साथ 57 सफाई कर्मचारी दिल्ली में कोरोना महामारी के दौरान शहीद हुए और वर्तमान सरकार ने 1 करोड़ रुपया देने की घोषणा की थी, जो उससे वंचित किया गया। 50 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी केंद्र सरकार ने भी देने की घोषणा की थी, उससे भी सफाई कर्मचारियों को वंचित किया गया। और उसके उपरांत दिल्ली नगर निगम के अंदर 10 लाख और एक सरकारी नौकरी देने की घोषणा की थी, उससे भी वंचित किया गया। हमारे नेताओं को बार बार झूठे आश्वासन देकर के धरने और प्रदर्शन समाप्त करवा दिए जाते हैं। 2018 में 19 दिन की भूख हड़ताल हुई थी, पूरा हिंदुस्तान हिल गया था और यूएन में भी मैसेज चला गया था और भारत सरकार के प्रधानमंत्री से पूछ लिया था कि दिल्ली का सफाई कर्मचारी आज हंगर स्ट्राइक पर क्यों है।
लेकिन कुछ समाज के ठेकेदार और कुछ यूनियन के स्वार्थी नेताओं ने 19 दिन की भूख हड़ताल को दमन कर दिया, दफन कर दिया। आज त्राही त्राही कर रहे हैं। जो कर्मचारी 25-25 साल तक बैठे हुए हैं उनको कोई आशा और उम्मीद की किरण नजर नहीं आती। कुछ कर्मचारी दिल्ली के अंदर 27-27 साल तक कच्चे कर्मचारी के रूप में नौकरी करके सेवानिवृत्त हो गए। ये भी एक बड़ी शर्म की बात है। और मैं आदरणीय बाम से एवं यूनिटी ऑफ मूल निवासी अति पिछड़ी अनुसूचित जाति जागृति महासंघ से जिन्होंने आज दिल्ली में प्रथम बार जो अधिवेशन किया है, मुझे आशा इन्हें पूर्ण विश्वास है, मैं सभी नेताओं में विश्वास करता हूं, आप इस आवाज को उठाएं। दिल्ली के कर्मचारी आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे, क्योंकि दिल्ली के सफाई कर्मचारियों का विश्वास यूनियन के नेताओं ने नहीं तोड़ा है। दिल्ली के सफाई कर्मचारियों का विश्वास जो वर्तमान में सरकार दिल्ली के अंदर बैठी हुई है, जो वादा करके आई थी अगर मेरी पहली कलम चलेगी तो दिल्ली सरकार में जो दिल्ली के अंदर निगम के अंदर जो सफाई कर्मचारी हैं उनको पक्का करने के लिए चलेगी, लेकिन उस कलम के अंदर स्याही खत्म हो गई। स्याही, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं भाई साहब, दिल्ली की भाषा मुझे बोलनी नहीं आती, तो मैं ये कह रहा हूं। फिर उसके उपरांत कोविड-19 के तहत सफाई कर्मचारी कोई ट्रेली में लटक के आता था, कोई ट्रक से लटक के आता था, और कोई साइकिल पे लिफ्ट मांग के आता था, कोई हरियाणा से आता था, कोई पंजाब से, कोई राजस्थान से। सफाई कर्मचारी समय का तो थोड़ा बहुत हरकत हो सकती है, लेकिन पैसे का चोर नहीं है, क्योंकि सफाई कर्मचारी ने ऐसी कौम में, बहादुर कौम में जन्म लिया है, वफादारी सीखी है और कुछ नहीं सीखा वफादारी के सिवा। तो साथियों, सफाई कर्मचारियों को 1997 के बाद ना तो जूते, ना चप्पल, ना वर्दी, ना तेल, ना साबुन, कुछ नहीं मिलता। 5 जुलाई 2017 को 5,000 रुपये नगद राशि के रूप में देने के लिए दिल्ली नगर निगम ने घोषणा की थी, आज तक वो भी नहीं मिले। 5 साल पूरे हो गए, 25-25 हजार एक कर्मचारी के हो गए। जो कर्मचारी 2003 से और 2004 के परमानेंट माने गए थे उनको आज तक उनका एरियर नहीं मिला है। एक एक कर्मचारी की बहुत ज्यादा राशि बढ़ती है। जब कर्मचारी निगम के अंदर जिनके मुंह पे दाढ़ी मूछ भी नहीं थी, बिल्कुल नवयुग फ्रेश चेहरा निगम के अंदर अपनी सेवा देने के लिए ज्वाइन किया था, आज वो लोग 50 और 55 साल के बूढ़े हो गए हैं। लेकिन आज भी बड़े शर्म की बात है, अनियमित है। इन सरकारों ने आज तक हमारे लिए तो कोई कानून बढ़ाया नहीं कर्मचारियों के लिए, लेकिन अपने लिए सारे नए नए कानून बढ़ जाते हैं। जो दिल्ली सरकार में सफाई कर्मचारी आयोग बना बैठा है, उनके पास हमारे नाम की कोई कानून नहीं है। जो केंद्र सरकार का सफाई कर्मचारी आयोग है, जब तक उसमें सफाई कर्मचारी और वाल्मीकि समाज का नेतृत्व नहीं होगा तो सफाई कर्मचारियों का भला नहीं होगा। आज क्या हालत है? जो लूट ले कहार खुद दुल्हन की पालकी, जो लूट ले कहार खुद दुल्हन की पालकी, हालत यही आज मेरे वाल्मीकि समाज की। जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, जिन नेताओं को हम वोट दे करके जिताते हैं ना, हर 5 साल के बाद बोलते हैं अरे खतरे में है समाज, खतरे में। समाज खतरे में नहीं है। जो नेता जीत कर जाते हैं उनका बेईमाना खतरे में, उनका स्वार्थीपन खतरे में है, क्योंकि जीतने के बाद वो हमारे समाज से बहुत दूर चले जाते हैं, क्योंकि उनको पार्टी की लाइन और लेंथ से बात करनी पड़ती है, पार्टी से बाहर नहीं जा सकते। साथियों, तो हम जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, अब वो नाग बन बैठे हमें काट खाने को। हम अपना हक मांगते हैं तो हमारे को डसने के लिए तैयार है। और मैं वाम सेठ के जितने भी वरिष्ठ नेता यहाँ मंच पर बैठे हुए हैं, इनकी तरफ से कहता हूँ, जुल्म के बीजों का हम बाग ना लगने देंगे, जुल्म के बीजों का हम बाग ना लगने देंगे, अपने वाल्मीकि समाज में कभी आग ना लगने देंगे। ऐ भगवान वाल्मीकि जी, ऐ बाबा साहब अम्बेडकर साहब, हमें आपके चरणों की सौगंध, आपके दामन पर कभी दाग ना लगने देंगे। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। जो मुझे बोलने का मौका दिया मंच संचालन करता मान्यवर से मैं निवेदन करता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम।